नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रीजनिंग पर है और इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगा रहे हैं। और इसमें मैंने जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिए हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कई लोगों को जो है ये कठिन टॉपिक लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस उसी हिसाब से एकदम काम डाउन होके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप हड़बड़ा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज़रूर गलत होगा। बस आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है उसी हिसाब से आपको चलना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको अलग से, ठीक है। बस उसी की आपको देखना है कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर बन रही है और उसी हिसाब से हमें चलते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सर्कल वाले क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, जिसमें जो है वो एक व्रत रहता है या बात की जाए एक गोल मेज होती है। इसमें केंद्र की ओर मुंह करके व्यक्ति जो है वो बैठे होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए ये व्यक्ति हैं 8 हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके व्रत के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और हमें यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है कि एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। इस तरीके से जो है ये दी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में दो कंडीशन बनती है जिसमें हम बात करें दो सर्कल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। दो सर्कल आपको बनाना है। अगर आप एक सर्कल बना के क्वेश्चन करोगे तो आप कभी भी सही नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है, कभी भी सही नहीं कर पाओगे। दो कंडीशन आपको बनानी पड़ती हैं ऐसे क्वेश्चनों में। 8 व्यक्तियों को मैं बैठा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हम केंद्र की ओर है, याद रखना है, ठीक है, केंद्र की ओर है ये सभी। तो मैं तीर का निशान नहीं लगा रहा हूँ, सीधा सीधा केंद्र की ओर हमें याद रखना है। और केंद्र की ओर याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला हमारा जो रहेगा वो राइट रहेगा और ये वाला जो रहेगा वो लेफ्ट रहेगा। ओके, कॉमन सेंस है ये तो। अब देखिए इसमें हमें क्या बोला गया है कि एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एन जो है वो के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो के मैं यहाँ पे मानता हूँ, तो जाहिर सी बात है एन कहाँ पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दायां मतलब राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखोगे ये कंडीशन हमारी दोनों में हमने बना दी। आगे बोला गया है कि एन व जे के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। अब एन तो ये रहा, अब जे कहाँ पर आएगा, तो आप देखोगे एक ही व्यक्ति बैठाना है तो जे यहाँ पर आएगा एक, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ जाएगा और एक बार यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो आप देखोगे एक कंडीशन ये बनेगी तो जे यहाँ पर भी आ सकता है, एक व्यक्ति बैठ जाएगा। तो मैंने मान ली कि जे इसमें जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए अलग अलग कंडीशन बन रही है, इसलिए डबल बनाना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए पी एल के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एल एन के बगल में नहीं बैठा है। ध्यान रखना है एल जो है वो एन के बगल में नहीं बैठा है, तो ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें एल के दाएं दूसरे स्थान पर है पी, याद रखना है पी जो है वो एल के दाएं को दूसरे स्थान पर है। दायां मतलब हमारा राइट हैंड साइड। तो अब मैं इसको एल को जो है वो कहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लूँगा अगर मैं, तो दाएं मतलब दूसरे स्थान पर आप देखोगे ये तो की पहले से ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं ले सकता मैं, तो मैंने मान लिया यहाँ पे ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैं आराम से जो है पी यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि दूसरे स्थान पर आ जाएगा दायां, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप, इसमें मैं कहाँ पे ले सकता हूँ एल, इसमें मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे नहीं ले सकता, यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि एन के बगल में नहीं बैठाना है। तो एल यहाँ पे ले लेता हूँ तो मेरा पी यहाँ पर आ जाएगा दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा है। अब क्यू जो है वो एल के बगल में नहीं बैठा है, तो क्यू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इसमें यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए क्यू मैं यहाँ पे बैठाता हूँ अगर, तो बाएं को दूसरे स्थान पर कौन आएगा, यू ओ आएगा। बायां मतलब हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड, याद रखना है। तो मैं मान लो कि अगर मैं क्यू यहाँ पे बैठाता हूँ तो बायां मतलब यहाँ पर आप देखोगे दूसरे स्थान पर तो के पहले से ही है, तो क्यू मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तो ओ मेरा यहाँ पे आएगा। और इसमें देखिए क्यू मैं यहाँ पे नहीं बैठा सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे कि ये तो पहले से ही है,
तो इसमें तो कंडीशन बन ही रही है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर मैं क्यू को बैठाऊंगा तो एल के बगल में यहाँ पर बोला गया है कि क्यू एल के बगल में नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर रखता हूँ तो ये गलत हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो वो यहाँ पे आ रहा है, जबकि के पहले से ही बैठा है, तो ये भी गलत होता है। तो ये वाला हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें एक व्यक्ति और बचा हुआ है, तो उसको बैठा देते हैं। कौन बचा हुआ है? देखिए JKL M बचा हुआ है, ठीक है, तो M हमने लिख दिया, तो ये हमारा बन गया। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि M के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो M के बाएं दूसरे स्थान पर, M के बायां मतलब हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो M के बाएं दूसरे स्थान पर आप देखोगे Q बैठा हुआ है, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ऐसे ही आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको ये इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट दे दी जाएगी, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको 5 क्वेश्चन जो है वो दे दिए जाते हैं। एग्जामों के ऊपर डिपेंड करता है। अब CPCT का एग्जाम है तो उसमें एक ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट दी जाती है ना, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट में ये आपको बनाना रहेगा और सीधे आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये डायग्राम बनाना आना जरूरी है बहुत। आपको डायग्राम बनाना आ गया, आपके क्वेश्चन जो है वो फटाफट सॉल्व होंगे, कोई सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस यही बनाना जो है वो सबसे बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम लगता है। लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ पर जो है अप्लाई करता गया सीधा सीधा। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं बनी तो जाहिर सी बात है ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें जो है वो 2 क्वेश्चन दे दिए हमने। इसमें हमें MNPQRST यानी 7 व्यक्ति है एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुँह बैठे हुए हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम वही 2 कंडीशन बनाएंगे, 2 सर्कल बनाएंगे और उसमें जो है वो 7 व्यक्तियों को बिठाएंगे। ध्यान रखना है केंद्र की ओर। क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो बाहर की ओर मुख कर देते हैं, तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्र की ओर होगा तो अलग होगा, और बात की जाए अगर बाहर की ओर है तो अलग होगा, और कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही लगेंगे पर, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 व्यक्ति मैंने बैठा दिए इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या कैसे दिया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। S के बाएं दूसरा तथा M के दाएं तीसरे P है, ठीक है। तो S के बाएं दूसरा, तो S हम मान लेते हैं यहाँ पर है, इसके बाएं, बाएं मतलब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड। तो S के बाएं कौन सा है? दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर आएगा हमारा क्या? P आएगा ये, तो P, S के बाएं P, ठीक है। ये 2 कंडीशन बन गई। और हमारे M के दाएं तीसरा P है, तो इसके M के दाएं भी हमें निकालना है। तो M मुझे कहाँ पर मानना पड़ेगा? अब M मुझे आप देखोगे यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ जो है वो हमारा दायां साइड होगा। तो M मैं यहाँ पे लूँगा और इसका भी मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। आगे देखिए S के दाएं तीसरा T है। अब S हमारा ये है, इसके दाएं तीसरा T है, तो दाएं तीसरा T यानी राइट हैंड साइड पर आएगा। तो आप देखोगे S के दाएं तीसरा T यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसका भी आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा। आगे बोला गया है कि QS का निकट पड़ोसी नहीं है। अब Q जो है वो S के पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इसमें भी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा है? यहाँ पर आएगा, एक ही जगह हमारी बची है, तो Q हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब देखिए आगे बोला गया है कि N M का निकट पड़ोसी नहीं है। M N का निकट पड़ोसी नहीं है, तो N जो है वो, अब M का निकट पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ना ही यहाँ पे आ सकता है। तो N हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमें जो है दोनों ही सर्कल में आपने देखा दोनों ही चीज़ों में एक जैसी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको एक चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका दोनों ही जो है वो सही हो जाएंगे इसमें। अब बाकी बचा हमारा कौन बचा है, एक बचा है जो कि हमारा कौन है, एम एन पी क्यू। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, एम एन पी क्यू आर बचेगा। ठीक है, तो आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा जो है वो बन गया है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। एन के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एन के दाएं, एन का दायां तीसरा स्थान पर आप देखो क्या हो जाएगा, एम है। एन का दायां मतलब राइट हैंड साइड, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर एम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, एम के बाएं दूसरे स्थान पर, एम के बायां, बायां मतलब कौन सा होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो बायां आप देखोगे यहाँ पर कितना, ये है एस, एम के बाएं मतलब दूसरा, तो एस यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करना है। फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो है वो फुल में से फुल मार्क्स ला पाओगे। ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका कोई भी डाउट है अगर सेटिंग अरेंजमेंट से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।